नेवडिया थाना क्षेत्र के भवानीगंज बाजार के सैकड़ों लोग रात को पहुंचे थाने। ग्रामीणों का आरोप है कि मामूली बात को लेकर भरौटी गांव के मनबड़ लोगों ने संजय जायसवाल को भरौटी पुलिया के पास गोल बंद होकर जमकर मारा पीटा। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना पर पहुंची नेवडिया पुलिस ने भी मारा, जिससे नाराज ग्रामीणों थाने पहुंचे। हालांकि पुलिस ने ग्रामीणों पर मारपीट से इनकार किया है। खबर लिखे जाने तक नेवडिया पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने पर बैठाकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? सविता जायसवाल, भवानीगंज। क्या मामला? आप लोग सैकड़ों संख्या में थाने पर आए हुए हैं, क्या मामला? सर, हमारा 15 साल का बच्चा खड़ा था, वो अपने दोस्त को बुला रहा था भवानीगंज में। भवानीगंज घर पे वो खड़ा था, वो अपने दोस्त को बुला रहा था और तो ये मेरा लड़का है। तो इतने में भरौटी के लोग आए और उसको मतलब उल्टा सीधा बहन बेटी गाली दे रहे हैं। पुन्नू और बिल्ला नाम था उनका। अब पता नहीं सर किस बात पे, ये तो पुरानी रंजिश वही जाने, हमसे तो कोई रंजिश नहीं है। अब सामने वाला क्या कर रहा है हम नहीं बता सकते हैं सर। लेकिन इसके बाद सर वो बहन बेटी, तो हमारे हस्बैंड आए और वो बोले कि क्यों बहन बेटी गाली दे रहे हो, तो उनको भी उल्टा सीधा बोल रहा है। तो वो बोले कि ठीक है, हम खड़े हैं सामने, आप हमारे बेटे को हाथ लगा कर दिखाइए, हम चल रहे हैं, अभी आनंद तिवारी भैया से बात करके आते हैं। वो उनके घर गए और उनसे बात कर रहे हैं, तो वो उनके घर पे मिले नहीं। और जब वापस आ रहे थे तो भरौटी के लोग मिलकर उनको मारे हैं बहुत। और जब प्रशासन, वही भरौटी के लोग थे सर, अब हम उसमें अंधेरे में देख नहीं पाए। संजय जायसवाल जी को, हमारे पति को जी, उनको यहाँ गर्दन पे चोटें आई हैं सर, और यहाँ बगल में चोटें आई हैं। थाने पर सर कैसे देते, इतने में प्रशासन खुद वहाँ पहुँची, प्रशासन खुद तुरंत पहुँची सर। तो प्रशासन का काम था कि पहले पूछना, और सब तुरंत वो लाठी चार्ज कर रहे हैं सर। संदीप तिवारी नाम है उनका सर, बताइए। घर में पहुँचते, वहाँ भवानीगंज पहुँचते ही लाठी चार्ज कर रहे हैं सर संदीप तिवारी। अच्छा ठीक सर, वहाँ पे जो किए तो किए, जब प्रशासन उनको पकड़ कर यहाँ ले आई है थाने पर, तो प्रशासन अंदर क्यों उनको मारी? अंदर हम देख थोड़ी रहे हैं। क्या गलती है मेरी, क्या गलती थी वहाँ? क्योंकि हम अपने पति से मिलने गए हैं, तो पुलिस के सामने हमारे पति ने खुद कहा कि सविता तुम जाओ यहाँ से, तुम प्रमुख भैया से बात करो, क्योंकि हमको अंदर भी मारा गया है। प्रशासन खुद हमको मारी है, और जो हाथ उठाए वो सब खुद बोले हैं कि जब ज्यादा बोलोगे तो मारेंगे। वो लोग नहीं है सर, दूसरा कोई है सर। हमारे पति अंदर हैं जी, हाँ थाने में है। हाँ, उनको बैठाए भी और कह भी रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं। मारेंगे। प्रशासन कह रही है कि उनको इस समय छोड़ेंगे नहीं हम। प्रहलाद कुमार, भवानीगंज बाजार। मामला तो हमको पता नहीं, हम गए थे गांव में, जब बातचीत हो रही थी वहीं प्रधान के द्वार पे खड़े थे। उतने में प्रशासन की गाड़ी आई, 2 सिपाही बैठ के बात कर रहे थे, भाई क्या हुआ था? तो हमारे साथ में नानक जी थे, वही बता रहे थे कल का मैटर था, ऐसा ऐसा बात हुआ था, उसी विषय पे कुछ बातचीत कर रहे थे। उतने में प्रशासन की 112 नंबर गाड़ी आई। 112 नहीं, 100 की गाड़ी, 112 जो भी गाड़ी थी हमने नहीं देखा। उसमें से उतरते ही एक संदीप तिवारी हैं, वो दौड़ा के हम लोग को ऐसे मारे हैं, देखिए ये हाथ में हमारे लगा हुआ है और यहाँ पीछे चोट लगा। हाँ, अच्छी तरह चिन्ह है उनको। अरे उनको देखे हैं, आने के बाद भी हमसे बात किए। वही हम पूछ रहे हैं आपने हमें क्यों मारा हमको, तो कह रहे हैं अरे आप लोग समझदार हैं, आप लोग क्यों इतना भीड़ लगाए हैं? हम कहा भीड़ लगाए तो मतलब आप आके मारना चालू कर देंगे? अरे कम से कम 25-20 लोग, 15-20 लोगों को ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, जिसमें 2 लोग अभी घर पे ही हैं, उनको बहुत ज्यादा घायल हो गया। घर के बाजार में ही दौड़ा के मारे हैं। बगल में नहीं, हम तो भाग गए थे भाई, भगाए तो भाग गए। सुरेंद्र कुमार जायसवाल भाई, हम निर्दोष मनई को ले के बैठाए हुए हैं, इसलिए आए हुए हैं। विवाद एक छोटे बच्चे को। आर्यन जैसा, हम अपने दोस्त को बुला रहे थे तो वो आया तो कहे क्या रहे, तो हमको आपको नहीं बुलाया, तो वो गाली देने लगा माँ बहन का, तो फिर हमको मारने लगा। तो ये चाचा आए छुड़ाए, फिर तब पापा आए बोले मार कर दिखा, तो उस पर उनको मारने लगे। तो आनंद तिवारी के पास गए, तो वहाँ पुलिया के पास रुक कर मारने लगे। जमालपुर।
गए थे आप? हाँ, तो वो नहीं मिले, तो वहाँ से आ रहे थे तो पुलिया के पास भरौटी के लोग 4-5 लोग मिलकर मारे। क्या नाम है उनका जो मारे थे? नाम मालूम है? उनका नाम तो नहीं याद है, अब देखने वो अकेले गए कौन विवाद किए थे आपके? घर पे, वो पुल्लू पुन्नू पुन्नू। पुन्नू बिल्ला राजभर है। हाँ हाँ, कितनी संख्या में यहाँ थाने पर आए हुए हैं? हम सब तो कर दे सब नहीं है। सब लोग। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं पूरे पकड़े? हम चाह रहे हैं कि प्रशासन जो गलत किया है उसके लिए हमको जवाब दे। प्रशासन संदीप तिवारी जाके तो क्यों मारा पहले? तो कोई आदेश दिखा दे, पहले मारना है चालू कर दिया। वो कोई आदेश दिखा दे कि इसलिए मारे हैं। और संदीप तिवारी अब गाली भी दी है। आओ गाली गलौज। और यहाँ हम सब थाने में आ गए, सुन, हम सब थाने में जब आ गए हैं तब घर पे जाके दरवाजा पीट रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं। प्रशासन गई थी, हम सब थाने जब आए। नाम क्या है उनका? अब भाई अब तो घर पे यहाँ हम हैं तो घर पे कैसे बताएं? हाँ, यहाँ फोन आया घर से कि ऐसी सी बात है। सर पिंटू कुमार, भवानीगंज के। क्या विवाद हुआ? आप किस लिए आए? सर कुछ मैटर था, कल का लफड़ा था तो आज तो कुछ था ही नहीं। फिर क्या नाम है यार उसका, झगड़ नहीं क्या, आर्यन छोटू को गाली देने लगे और बेकसूर, और उनके पापा गए, उनके पापा को भी मारे सब लोग। कल का क्या विवाद था आप लोगों का? कल का कुछ नहीं था सर, वो छोला फुल्की का दुकान है, हमारे चाचा लगते हैं, तो गए कुछ 15 या 20-25 रुपये का कुछ खाए, पैसा मांगे तो पैसा मांगने की वजह से वहाँ मारामारी कर लिए, पैसा भी नहीं दे रहे थे बंगे। क्या नाम है उनका? उनका शायद विजय और टिन्नी करके नाम है, 2 जन थे। आज जिसने विवाद किया ये लोग थे, दूसरा कोई है? नहीं, ये लोग तो कल जो हुआ था वो लफड़ा वो नहीं थे, आज दूसरा कोई था। क्या उसी बात को लेकर हुआ? आज दूसरा हुआ? हाँ, उसी बात को लेकर हुआ। हाँ, और बाजार में आके धमकी दे रहे हैं कि तुम बाजार में कल हाँ यही था सर, कल इससे कल हमारे से हुआ था, पैसा नहीं दिया था, मारा 3 दाव बचे, चौथा दाव मारे बहुत। पानी पूरी का। हाँ हाँ, विजय टिन्नी एक जने और खाए थे 40 रुपया का। पैसा मांगे तो माई बहन तार गाली दे रहे हैं, गाली दे रहे थे, मार रहे थे। अब मार रहे थे तो हम का कट गया थे। नहीं, थाने पर सूचना नहीं दी है, लेकिन घर पे आकर धमकी दे रहे हैं। घर पे 25 जने ओलिया गए, घर पर सैकड़ों की संख्या में। घर पे 25 जने ओलिया के घर में पूरा छत देखे, सबके झोंके झोंका पौना उठा ले गए। कल नहीं, पौना काटने के लिए पौना उठा ले गए हम लोग। नहीं, दुकान नहीं लगा। दुकान लगाओ तो आपस नहीं आओगे वहाँ से। तो इसी के हमारे गांव के माने जनता वहाँ ज़्यादा जुट गई, तो हमारे प्रधान जी ने थाने पर सूचना दिया कि ऐसी ऐसी घटना है। तो कोबरा वहाँ आया, तो कोबरा को हम सब बता रहे थे इन अपना घटना, पहले अपना घटना ये बता रहे थे। उसके बाद हमसे पूछने की बारी आए, उसी टाइम में 4 चक्के गाड़ी से प्रशासन पहुंचा और लाठी डंडे से अपना जनता को छितर-बितर किए। और हम प्रशासन के कोबरा के बगल में खड़े थे, हमको भी हम नंगे थे, लेकिन हमको पकड़े, कहे चलो गाड़ी में बैठो, हम बैठे। ठीक है, लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई। हाँ, वहाँ बताया ना कि लाठी डंडे से मारते हुए सबको वहाँ से भीड़ को हटाए। भीड़ कंट्रोल करने के मद्देनजर पुलिस ने ऐसा कृत्य किया था कि लाठीचार्ज करने के नियत से गाड़ी से उतरे, सीधा माने लाठी चालू हो गया, न कि वहाँ पूछा। वहाँ प्रशासन भी पहले से खड़ा। इसकी सूचना आपने पूर्व में पुलिस को दी थी कि इस चीज़ की? तो वहाँ पुलिस आई थी, उसको सूचना दी थी, तो कोबरा आया था ना, उसी से बातचीत हो रहा था, कोबरा से बातचीत हो रहा था। उसके बाद वहाँ थाने पर से 2 भाई भरौटी माने राजभर को पकड़े थे, 3 भाई को हम सबको पकड़े ले आए थाने पर।
थाने पर ला के तुरंत उतारे गाड़ी पर से। उसके बाद मिंटू सिंह लिखा था उनके था पे। उतरते मान हमको 20 पड़ाका यहाँ मारे हैं पूरा, और कुछ न पूछना न चाटना। और 4 भाई थे, उनको 1 पड़ाका नहीं छुए। हमको 20 पड़ाका मारे और कहे भोसड़ी वाले अभी तुम्हारे गांड में डंडा डाल के बताएंगे, तुम्हारी मैंने चर्बी निकालेंगे, और भद्दी गालियाँ देते रहे। उसके बाद हमारी पत्नी भी गई, तो पत्नी के साथ भी पता कर रहे थे। तो हम अपने आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं? अभी तक अभी भाई अब जो होगा आप देखेंगे। अभी संतुष्ट कैसे हो अब देखा जाए। पहले किए हमारी पत्नी आया, दरोगा साहब से बात करने लगी, तो उससे भी होने लगा बातचीत। तो हम कहे तुम जाओ, अभी हमको मिंटू सिंह ने हमको मारा है और तुम जाओ, यहाँ तुम्हारी सुनवाई नहीं है। इतना करके उसको बाहर भेजो।